हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। जैसा कि हमने देखा, आज हमारे निफ्टी के लेवल्स जैसे कल हम डिस्कस किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से मार्केट ने रिएक्शन दिया और ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल दिया, जो कि आई थिंक इंट्राडे के हिसाब से काफ़ी अच्छा मूव है। तो हम, जैसे कि हमने कल हम सक्सेसफुल रहे, तो अब हम नेक्स्ट डे की तैयारी करेंगे। तो अगर हम कल का देखें तो कुछ बड़े स्टॉक्स जैसे एक्सिस बैंक का रिजल्ट बहुत ही खराब आया है, हम उसकी एनालिसिस करेंगे। जियो फाइनेंस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, तो हम उसकी भी एनालिसिस करेंगे। और कल जो मैंने दो स्टॉक्स दिए थे, हीरो मोटोको और एम, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी निफ्टी के लेवल्स जो हमने मेंशन कर रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे चार्ट पर, तो हम उनसे डिस्कस स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। जैसा कि कहा गया है कि आप ट्रेड को पहले प्लान कीजिए और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का रेजिस्टेंस है 25,250, 25,320। आज का ऑल हाई देखे तो ऑलमोस्ट क्या था, आज का हाई था ऑलमोस्ट 25,238। तो ऑलमोस्ट लेवल के पास से ही मार्केट मुड़ी है और आज का लो बनाया है 25,108 का। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूव। मैं कहता हूं अगर आप 100 पॉइंट की मूव भी ना ग्रैब कर सके तो 70-75 पॉइंट्स इजिली आप ग्रैब कर सकते थे। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करें और देखें कि कैसे हम एंट्री ले सकते थे, तो लेट्स स्टार्ट। ये आज दिन की पहली रेड कैंडल है और ये रेड कैंडल कहां बनी है, हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास। उसके बाद देखिए सेकंड कैंडल क्या है, ग्रीन, और वो क्या थी, एक इनसाइड कैंडल थी। थर्ड कैंडल क्या है, वो भी एक रेड कैंडल थी जो कि फर्स्ट कैंडल के इनसाइड थी। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक पैटर्न जो कि है इनसाइड कैंडल पैटर्न नियर टू रेजिस्टेंस। तो अब हमें करना क्या था, बड़ा सिंपल था। जैसे इन तीन कैंडल का लो कटता किसी सॉलिड कैंडल से, उसके नीचे हमें सेल करना था। और हमारी ट्रिगर कैंडल थी ऑलमोस्ट ये रेड कैंडल, ये बड़ी वाली रेड कैंडल। और हमारा डे हाई का स्टॉप लॉस रखना था और हमें वेट करना था सिर्फ अपने नेक्स्ट सपोर्ट जोन का और नेक्स्ट टारगेट का। अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट जोन देखते हैं इंट्राडे में, तो हमारा 25,120 का टारगेट था इंट्राडे के हिसाब से, बट बड़ा टारगेट हमारा 25,060 का है। जिन लोगों ने इंट्राडे करी होगी उन्होंने आराम से, अगर इस कैंडल के लो के पास बेचा है 25,118, ऑलमोस्ट 40-30 पॉइंट्स इजिली कमा लिए। और जिन्होंने होल्ड कर रखा है बड़े टारगेट के लिए, स्टिल वो 100 पॉइंट के प्रॉफिट में है। तो अब हम कल की एनालिसिस करते हैं। कल के लिए अगर मार्केट, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक्सिस बैंक का बड़ा गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है और मार्केट भी हो सकता है रिएक्ट करे उसके साथ। तो हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 25,050, 25,000 का लेवल। यहां पर अगर गैप डाउन होता है और वहां से रिएक्शन आता है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हमें ग्रीन मिलती है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और ग्रीन कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे और हम फिर ट्रेड लेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और मार्केट अगर इस जोन के नीचे खुलती है और कुछ देर कंसोलिडेट करती है, तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट है 24,840, 24,750। तो हम अपने ट्रेड को, और हम देख रहे हैं कि ओवरली चार्ट पर मार्केट ऑलमोस्ट 200 ईएमए के नीचे क्लोज हुई है, जो कि है 25157। और डेली पे ऑलरेडी मार्केट को अगर देखेंगे तो किस हमारे 10 ईएमए के नीचे चल रही है। और नेक्स्ट टारगेट क्लियर है हमारे पास, जो मैंने आपको मेंशन किए हैं। तो कल आपको ट्रेड करना है निफ्टी को अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स। अगर आप लेवल से दूर काम करते हैं तो आप अपना रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ा लेते हैं। जितना आप लेवल के पास काम करेंगे उतना आपको रिवॉर्ड आने में इजी रहेगा। तो आप सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए लेवल के पास काम करने में। तो अब हम कल की बात करते हैं। कल हमने चूज किए थे हीरो मोटो को, जो कि एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये लेवल के ऊपर गया ही नहीं। तो ये कल के लिए भी वैलिड है, अगर कल भी कोई काम करना चाहे इसमें तो वैलिड है ये स्टॉक कल के लिए भी। और लेवल है हमारा
4480 का लेवल है, उसके ऊपर जैसे ही चलेगा इसके टारगेट ओपन है। और हमारा दूसरा स्टॉक है एमएनएम। एमएनएम देखिए आप, इसने लास्ट आज इसने लेवल के ऊपर रहा ये, और एक ट्रेड भी दी इसने, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। अब ये ट्रेडिंग कैसे करनी है ये धीरे धीरे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो आपको इजी रहेगा कि इसमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए थी। और लास्ट टाइम देखिए कितनी अच्छी एक अप मूव आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल ये स्टॉक भी अगर 3250 के ऊपर चलेगा, अभी 3200 के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे दी है इसने, ये लास्ट की 15 मिनट की एवरेज आती है, तो इस स्टॉक में भी पोटेंशियल अपसाइड बहुत अच्छा रहेगा, जैसा कि डिस्कस कर सकते हैं। कल के लिए मैंने 2 स्टॉक चूज किए हैं, उनमें से एक है एक्सिस बैंक और एक है जियो फाइनेंस। अब लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि वो स्टॉक रिजल्ट वाले स्टॉक में काम कैसे करें। तो रिजल्ट वाले स्टॉक में काम करने का एक बहुत ही इजी तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसके लिए यह है कि पहले आप अपने सारे पॉसिबल सिनेरियोस चेक कर लें, पॉसिबल लेवल्स मार्क कर लें चार्ट पर, तभी आप एक अच्छी ट्रेड को अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। सबसे पहले सपोज कीजिए ये है 1159 का लेवल और 1150 का लेवल एक्सिस बैंक का। अगर प्राइस इसके आसपास ओपन होता है और फर्स्ट रेड कैंडल इसके नीचे बनती है, सॉलिड रेड कैंडल, तो आप सेल साइड की ट्रेड लेंगे 1150 के नीचे। पहला टारगेट होगा आपका 1125 का, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स। और अगर स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है और अराउंड ओपन होता है 1080 से लेके 1060 के लेवल के बीच में जो मैंने मार्क किया है, तो आप यहां से रिवर्सल ट्रेड भी देख सकते हैं। बट जिस तरीके का रिजल्ट है तो चांसेस है कि ये फर्दर टूटता जाएगा। जब तक यहां से रिवर्सल पैटर्न शो नहीं होगा आप ट्रेड नहीं लेंगे। अब मैं ये होप कर रहा हूं कि आप लोगों को रिवर्सल पैटर्न की भी जानकारी है और आपको कंटिन्यूएशन मार्केट की ट्रेड करने की भी जानकारी है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आपको आता है। पर नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इनके बारे में भी बताएंगे तो कैसे ट्रेड करना है। तो ये हमारे एक्सिस बैंक का एनालिसिस है। सेल बिलो 1150, फर्स्ट टारगेट 1125, दूसरा टारगेट है आपका 1082 और तीसरा टारगेट है 1050। और अगर ये गैप डाउन ही ओपन होता है तो फिर हम उसको फर्दर एक अलग तरीके से ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको गैप डाउन गैप अप कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है जियो फाइनेंस। ये स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकअप ब्रेकआउट देके चल रहा है और इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। बट जैसे हम देख रहे हैं कि इसने एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। अगर ये स्टॉक आप देख रहे हैं इसे 3-4 दिन से कंसोलिडेशन कर रखी है, जैसे ही हमारी कंसोलिडेशन जोन के ऊपर चलेगा ऑलमोस्ट 322.50 के ऊपर, जो यहां देख लीजिए आप इस कंसोलिडेशन में 322 के ऊपर, तो पहला टारगेट हमारा 335 का है और दूसरा टारगेट हमारा 345 का। और जैसा कि आप देखते हैं कि कई बार रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी स्टॉक टूट जाता है, तो अगर ये स्टॉक 3116 के नीचे अगर टूटने लगे और आपको लगे, तो इसका पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट 306 और सेकंड टारगेट होगा 300। तो हमें प्लान करना है ट्रेड चार्ट के अकॉर्डिंग। पहले हम जो भी काम करना चाह रहे हैं हम उसे जस्टिफाई करते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अगर चार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है कि हाँ जो न्यूज आई है और चार्ट दोनों सिमिलर है तो हम ट्रेड करेंगे। अगर वो उसके अगेंस्ट जा रहा है तो फिर हम, जैसे बोलते हैं ना कि गिरगिट अपना रंग बदल लेती है माहौल देखकर, वैसे ही एक ट्रेडर को होना चाहिए। द ट्रेडर शुड बी ए चैमेलियन, ही शुड चेंज हिज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड, ही शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट विद हिज बायस। बेसिकली आपको है ना मार्केट में जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड है उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना चाहिए। तो हमने कल के लिए एनालिसिस के लिए आपको एक्सिस बैंक के लेवल्स दिए हैं, जियो फाइनेंस के लेवल दिए हैं। तो आप अपनी ट्रेड को, वी हैव ऑलरेडी प्लान अवर ट्रेड, देन ट्रेड योर प्लान। सिंपल रूल है इस मार्केट में, आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर चार्ट्स आपको फॉलो करना आता है।
कई बार होता है कि मार्केट चार्ट से अगेंस्ट जाती है, बट कभी भी ऐसा सिनेरियो बहुत ही रेयर होता है, कोई वॉर की सिचुएशन होगी, कुछ बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, कोई बड़े इवेंट हो गए, तब ऐसा हो सकता है। अदरवाइज मार्केट एक बड़े सिस्टमेटिक वे में काम करती है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे आगे चलते हुए कि कैसे हमें सेटअप्स लेने हैं, कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। डेली में आप लोगों को एक दो स्टॉक्स देता रहूंगा और निफ्टी के एनालिसिस देता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं भाइयों कल। ओके, बाय बाय।